माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है। वी हैव लर्न दिस विद द एग्जांपल ऑफ कर्ड एंड ईस्ट मेकिंग। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर या सिरका कहते हैं। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. जो fruit juices होते हैं, rice होता है, wheat होता है, barley होता है, इन सब के जो sugar form होता है, उसके ऊपर yeast को grow करके alcohol या wine बनाई जाती है। Activity करते हैं, take 500 ml of beaker filled up to 3/4 of with water। 500 ml बीकर में उसका 3/4 पार्ट वाटर से भर दीजिए। डिजॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। इसमें शुगर ऐड कर दीजिए 2 से 3 चम्मच। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। अब इसमें ईस्ट पाउडर आप ऐड कर दो शुगर सॉल्यूशन के साथ। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे तक थोड़ी गर्म जगह पर रखिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या इससे कुछ स्मेल आ रही है? यस, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो शुगर अल्कोहल बन गई है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। कोई आपसे पूछे फर्मेंटेशन किसने बताया था सबसे पहले वर्ल्ड को, तो द आंसर इज लुइस पैस्चर इन 1857। ओके। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में काम आते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. The source of these medicines is microorganism. ये सब किससे बनते हैं मेडिसिन? पेनिसिलिन जैसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi like streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब फंजाई से या बैक्टीरिया से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बनती हैं और डिजीजेस को क्योर करती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। They are also used to control many plant diseases. एंटीबायोटिक को प्लांट्स डिजीज रोकने के लिए भी यूज करते हैं और एनिमल्स के फूडर्स में, लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, इन सब में उनके फूड के साथ हम मिक्स करके एंटीबायोटिक को देते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. हमेशा ध्यान रखें एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। डॉक्टर जब उसको लिखेंगे आपके लिए तभी आप लीजिए। और डॉक्टर ने लिखा 3 days, 5 days या 7 days, तो उतने दिन का कंप्लीट कोर्स करें। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक को बिना जरूरत के लेते हैं या रॉन्ग डोज में लेते हैं, तो जब आपको इसकी जरूरत होगी तब होता है इसका इफेक्ट कम लगे। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. और एंटीबायोटिक को हम अनयूजुअल और अननेसेसरी लेते हैं तो कई बार हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे काम के बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कई लोग कोल्ड एंड फ्लू में एंटीबायोटिक लेते हैं लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि वो वायरस के थ्रू होता है और वायरस पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होता है। Do you know, in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact,
It also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर, उन्होंने मोल्ड्स बनाए हुए थे और उन्होंने अचानक देखा माइक्रोस्कोप में कि कुछ स्पोर्स दिख रहे हैं, ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं उन मोल्ड्स पे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड्स बने थे ग्रीन कलर के, इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था और इवन कई बैक्टीरिया को किल भी कर दिया था। इससे इन्होंने पेनिसिलिन को इन्वेंट किया, ओके, डिस्कवर किया। वैक्सीन आपने सुना है, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन क्यों देते हैं बच्चों को? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो जाती है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, और दोबारा अगर उसका आक्रमण होता है तो हमारी बॉडी को याद रहता है कि इससे कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। क्या होता है जब डेड या वीकेंड माइक्रोब से कमजोर माइक्रोब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी लड़ती है, फाइट करती है और उसको मार डालती है, किल कर देती है उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को। कैसे? हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी and we are protected from the disease causing microbe forever. अब क्या करती है ये एंटीबॉडीज? ये हमारी बॉडी में रिमेन रहती है, बची रहती है और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को तैयार रख लेती है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। डू यू नो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी, खोज की थी 1798 में, एंड इट वाज द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन। ओके, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक लिस्ट बनाइए किन किन बीमारियों से रक्षा करने के लिए, लड़ने के लिए आपको वैक्सीन दी गई थी, इंजेक्शन दिए गए थे। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीजेस। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जरूरी वैक्सीन अवेलेबल रहती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपको याद आया 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन आते थे उसमें, उसके एड में। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ये एक वैक्सीन है जो माउथ के थ्रू दी जाती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरिडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चला स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट और इस कारण वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्सों से स्मॉल पॉक्स गायब हो चुका है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Can you recall? अभी इन दिनों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस वैक्सीन की बात हो रही है? Yes, अभी कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन पर काम चल रहा है। इंडिया विल बी अ ग्लोबल लीडर। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, वैक्सीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं बैक्टीरिया जो कई प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, पीनट्स, ये सब जो पौधे होते हैं, जितने फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उसकी जड़ों में कुछ गांठें मिलती है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम। ओके, और इसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं।